जो पुनः एक ही चीज कहूँगा, क्योंकि मैं एक सुनिए जो हुआ कि भाई एजेंडा कैसे आ गया। तो एजेंडा हमने जो आपको संसूचित करा वही एजेंडा भेजा। किसी एजेंडा पे कोई रिजर्वेशन हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है, सभी सदस्यों का हो सकता है, मेयर का हो सकता है, डिप्टी मेयर का हो सकता है। उस एजेंडा के ऊपर जो है आपको डिजोन करने का, ऑन करने का राइट था। तो अगर कोई गलत एजेंडा चलाया है, उसमें कोई मेरा खेल है और मेरी कोई मंशा है मान लीजिए, तो वो जो है वो बोर्ड के पास लाएगा। हमने पास नहीं करा लिया आपसे, बोर्ड के पास लाएगा। और भी सरकार के निर्धारित नियम है जिसके तहत लाया गया एजेंडा, जिसको कि हम लोग रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर रोका जाता है, इवन कई चीज़ों के ऊपर आपको भी जानकारी कि बोर्ड भी कई नियमों के ऊपर नहीं है, जिसमें कि जो डायरेक्शंस हैं उससे ऊपर ना तो बोर्ड है ना हम है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो एक्ट है वो प्रिवेल करता है, उसको पढ़ के सुनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को चेयर की भी रिगार्ड करनी चाहिए, बिकॉज इसमें यह भी प्रावधान किया हुआ है कि किसी भी बैठक में, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हम लोग ने अन्याय पर चर्चा हुई, अन्याय भी चर्चा हमारी हो गई। उसके बाद में हमने एजेंडा पर बात की। हमने सुबह में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि एजेंडा तैयार करने का और एजेंडा का अंतिम निर्णय महापौर को होती है। तो हमने कुल मिलाकर के इसमें 13 एजेंडा लाया गया था। उनमें से 3, 4, 5, 6 एवं 8 के कार्यवृत्त को अनुमति नहीं दिए थे, लेकिन भी जबरदस्ती मेयर का बिना अनुमति से आज का एजेंडा में लाया गया था, जिसको एक मेयर होने के नाते मुझे रोकना पड़ा। क्योंकि जिस एजेंडा में हमें जानकारी नहीं है, आपको जो ताकत एक चीफ इंजीनियर को है, उस ताकत को भी आपको पालन करना चाहिए, ऐसे हमने कहा है। और नगर आयुक्त का जो ताकत है नगर आयुक्त करे, इसलिए हमने मरियम पुत्थम जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे हमने 2017 में परामर्श लिए थे कि किसी भी एजेंडा को लाने से पहले अध्यक्ष से अनुमति आवश्यक है, और जब अध्यक्ष की अनुमति नहीं होगी तो ये मान्य नहीं होगा। उस समय तत्कालीन हमारे नगर आयुक्त प्रशांत कुमार थे, उन्होंने भी मेयर का अधिकार और कानून को सम्मान करते हुए पुनः एजेंडा पारित करने से पहले मेयर से अनुमति लिए, और अनुमति लेने के बाद में ये बैठक हुई। तो दोबारा गलती ना हो, इसके लिए जबरदस्ती किसी बात को विवादित खड़ा करने के लिए नगर आयुक्त को हमने पत्राचार किया कि आप अगर किसी एजेंडा को लाते हैं, 3-4 में कहें कि लाइट का स्थापन करना है, और लाइट कैसे लगाएंगे, चयनित एजेंसी से या टेंडर करेंगे। तो ये आप एक ही विषय में 2 शब्द को लगा दिए, जो कहीं ना कहीं रांची नगर निगम और या मेयर को बिना जानकारी दिए कैसे ला सकते हैं। आप मुझे जानकारी नहीं दे रहे हैं, माने आप पार्षद को कैसे जानकारी दीजिएगा। एक कानून की तरह मैं बात कर रही हूँ, कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही हूँ, कानून सम्मत काम हो, कानून सम्मत एजेंडा आए, कानून सम्मत परिषद की बैठक हो। लेकिन नगर आयुक्त यहाँ नेता की तरह बात करते हैं, व्यवहारिक बात बता रहे हैं कि आप ये एजेंडा को लाते तो पार्षद तक जाता। जब आप उनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो कैसे ये बात होगी। अब किसी 14वें वित्त आयोग का राशि लगभग हमको लगता है उसमें 50 लाख से एबव जो राशि का वृद्धि हुआ है, उस राशि को अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्ष को शक्ति है बैठक को संचालन करना और बैठक को चलाना। अगर कहीं भी किसी तरह की हो हंगामा होती है तो स्थगित करने का भी शक्ति मेयर को है। जिस एजेंडा को हमने अनुमति ही नहीं दी है, उसको जबरदस्ती लाने का क्या तुक है। तो ये कानून संगत नहीं है, नियम संगत नहीं है। इसलिए झारखंड नगर पालिका में अधिकार दिया गया है मेयर को ताकत दिया गया है एज ए परिषद का अध्यक्ष होने के नाते। दूसरा, हमने अधिनियम संगत ही बता दिए कि किस तरह से कानून में प्रावधान किए हुए हैं। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का लॉयर मरियम पुत्थम के माध्यम से ये जानकारी लिए हैं कि नगर पालिका में मेयर का अधिकार क्या है, मेयर एजेंडा ला सकती है या रोक सकती है। ये सारा इस अधिनियम के तहत इन्होंने ये मुझे दिया गया है। ये कम से कम 10 या 11 पेज का ओपिनियन है, और इसको प्रशांत कुमार ने, देखिए मैंने आज का बैठक स्थगित किया है। 2 दिन के बाद मैंने शनिवार को 11 बजे बैठक रखने का अनुमति दिया है कि पुनः ये बैठक स्थगित बैठक शनिवार को 11 बजे होगी। जो है
विभिन्न अन्याय के विभिन्न विषयों के ऊपर जो है चर्चा की गई, जिसमें पानी संबंधित दिक्कत जो है मोटे तौर पे सभी वार्ड सदस्यों के द्वारा उठाया गया। कई लोगों ने HYDT की मांग की, नागरिक सुविधा में ज़्यादा पैसे की विभाग से मांग करने की बात कही गई है, जिसके बाबत हम लोग पत्र लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों के ऊपर अतिक्रमण की चर्चा की गई है, जिसको दर्ज किया गया और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों पे SL के द्वारा जो लाइटिंग का काम है वो नहीं किया जा रहा है, उसके लिए भी कहा गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए, वो भी हम लोग उसका फॉलोअप कर रहे हैं। बजट को जो है आज पास किया गया है, बजट पास हो गया है और साथ ही साथ जो है इसके बाद जो है जो अध्यक्ष हैं, जो सदारत कर रही थी आज की बैठक की, मेयर जो कि पीठासीन पदाधिकारी भी होती हैं बैठक की, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई इस बैठक को 2 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है, तो उसके आलोक में बैठक को स्थगित कर दिया गया। एजेंडा पास हुआ है, का बजट पारित किया गया और तीसरे एजेंडे पे उसका सहमति बन गई। नहीं, मैंने आपको बताया कि अन्याय के विषयों पर चर्चा हुई, बजट के ऊपर चर्चा हुई, इसको पास किया गया, अन्याय के विषयों को जो है दर्ज किया गया, उस पर जो भी कार्रवाई विभिन्न जो हमारे विभाग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके द्वारा की जानी है वो वार्ड सदस्यों को बताया गया। कई चीज़ों का फॉलोअप किया जाना है, वो किया जाना है और बाकी एजेंडा को टेकअप करने के पूर्व ही जो है उसको एजेंडा को टेकअप किया गया के ऊपर जो है चर्चा की जा रही थी वार्ड सदस्यों के द्वारा। उसमें मेयर महोदया ने इसको स्थगित रखने की बात कही है कि बैठक को अगले 2 दिनों के लिए स्थगित किया था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में।